हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकास खान है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर, जहां पर हम क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। यहां पर चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और इनको क्वेश्चंस को हम कैलकुलेशंस बारीकी से कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट पर 6 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका उपयोग 10 मिनट तक किए जाने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एक विद्युत हीटर है हमारे पास, इसमें 250 वोल्ट, V की वैल्यू दे रखी है 250 वोल्ट। पाँच एम्पियर की धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास 5 एम्पियर। इसका उपयोग 10 मिनट तक किया जाता है, तो टाइम हमारे पास दे रखा है 10 मिनट। और 10 मिनट को जो है आप 10 को 60 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम सेकंड के अंदर ही लिखना है। व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है, जितनी उसमें एनर्जी लगी हीटर के अंदर, ये हमें निकाल करके दिखानी है। इस एनर्जी को हम W कह रहे हैं। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास आप देख सकते हैं V है, I है, T है और W, ये चार चीजें हैं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू VIT। W इज इक्वल टू VIT, ये फार्मूला हमारे पास आया। और ये फार्मूला यानी कि सूत्र हम लगाएंगे। V की जगह पर 250 दे रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं 250। I की वैल्यू हमारे पास 5 और टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा 60। तो 1 2 3, ये 3 जीरो हमारे आ गए और 6 की हमने 5 से गुणा करी, 6 पंजे 30, 30 का 1 जीरो और आ गया, यहाँ पर बचा 3। और उस 3 के अगर 25 या 75, हम 3 से 25 की गुणा करते हैं तो 75 और आ जाएगा हमारे पास। तो ये इतने जूल, ये हमारे पास इतने जूल ये एनर्जी निकल करके आ गई। ये आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट लिखा है। एक हमारे पास बल्ब है, बिजली का बल्ब, इसके ऊपर जो है P 40 वाट लिखा है। यह 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। संयोजित का मतलब उसका कनेक्शन जो है, एक 200 वोल्ट के विद्युत जो सप्लाई है हमारे पास, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है 200 वोल्ट की, तो उससे इसका कनेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बल्ब है ना, इस बल्ब का कनेक्शन, इसके ऊपर जो है वाट भी लिखे होंगे और इसके वोल्ट भी लिखे होंगे। तो इसकी पावर और वोल्ट जो लिखे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए, P और V के कितने वोल्ट को इसको कनेक्शन दिया गया है। संयोजित कर दिया जाता है यानी कि कनेक्शन कर दिया जाता है। अब हमें निकालना है बल्ब में धारा का मान, यानी कि करंट निकाल करके दिखानी है। सबसे पहले पॉइंट पर हमें तो करंट निकाल करके दिखानी है। नंबर 1 पॉइंट पर करंट, ये क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू V इंटू I, और I निकालना है तो I हमने जब यहीं पे रखा तो V इसके अपॉन में चला जाएगा P के। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 और V की आ गई हमारे पास 200। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1/5।
1/5 आ गया। और 1/5 का मतलब होता है जब 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको I = 0.2 एम्पियर ये हमारे पास करंट निकल करके आ गई। ये आंसर आया। सेकंड इसका आंसर इन्होंने पूछा है, सेकंड चीज निकलवाइए, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। जो बल्ब है उसका जो तंतु है यानी कि जो फिलामेंट है, इस बल्ब के अंदर आप देख ही रहे हैं एक फिलामेंट होता है, इसका रेजिस्टेंस निकलवाया है। तो R निकाल करके हमें दिखाना है और फार्मूला हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर P हो, V हो और R। ये P = V²/R। R इधर चला जाएगा, P इधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि R = V²/P और V की वैल्यू हमारे पास 200 × 200 और अपॉन P हमारे पास आ गया 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 4 से हमने इसको कर दिया 4 पंजे 20 और 5 से जब 200 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो हमारे पास पावर निकल करके आ गई, इसका जो रेजिस्टेंस निकल करके आया R, ये R निकल करके आया R = 1000 और R ओम के अंदर निकल करके आता है, ये हमने ओम लगा दिया। ये आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है। इसी क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट निकलवाया है, बल्ब में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। हमारे पास जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर 1 सेकंड के अंदर यानी कि टाइम की वैल्यू 1 सेकंड दे दी और ये पूछ रहे हैं कि उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो W निकाल करके हमें दिखाना है एनर्जी। तो हमने करंट तो पहले ही निकाल लिया था, I = 0.2 एम्पियर और R = 1000 ओम। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से निकल गया था। अब हम W = I R और W = VIT, W = VIT ये फार्मूला लगा सकते हैं। V हमारे पास दे रखा है 200 और I निकल करके आ गया था हमारे पास 0.2 और टाइम निकल करके हमारे पास आया था 1 सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 200 की जब 0.2 से गुणा करेंगे हम तो ये निकल करके आ जाएगा 40 जूल। ये 40 जूल जो है इसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा। ये तीसरा पॉइंट भी हमारा निकल गया। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्युत मोटर में 250 वोल्ट, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसमें 250 वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से दिखाया, V = 250 वोल्ट। विभवांतर पर 4 एम्पियर धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास 4 एम्पियर की आ गई। 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम की वैल्यू, टाइम जो आ जाएगा हमारे पास 1 मिनट और 1 मिनट जो है इसको हमने सेकंड के अंदर बदल दिया। टाइम। हीटर की सामर्थ्य एवं उसमें व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कि एक तो पावर निकाल करके दिखानी है और एक हमें W निकालना है। ये 2 पॉइंट हमें निकाल करके दिखाने हैं। तो P का फार्मूला हमारे पास जिसके अंदर V और I आए तो P = V × I और पावर निकालनी है तो V की वैल्यू आ जाएगी 250 और I की वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। P = 1000 वाट। ठीक है, ये आंसर इसका एक आ गया। दूसरा हमारे पास इसका जो निकाल करके दिखाना है, W = VIT। V 250 और I की वैल्यू हमारे पास 4 और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 60।
सेकेंड। तो 1 0 ये है, 1 0 ये, 2 0 तो ऐसे ही हमारे पास आ गए। और 4 छंग 24, 24 की जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 600। तो ये जो है हमारे पास 600 जूल ये आंसर आया। अब इसको चाहे तो हम पावर में भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 1 2 3 4, इसे 10 की पावर 4 भी लगा सकते हैं। जितने जीरो थे उतने हम, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। ये रफ कार्य हो गया, रफ कार्य। इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमारे पास 24 पेज पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। वो है 4। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 24 पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, इसमें भी दो विद्युत बल्बों की शक्तियां, एक बल्ब हमारे पास ये है B1 बल्ब, और एक दूसरा बल्ब है B2। इसकी पावर जो दे रखी है, इसकी पावर 100 वाट है। दूसरे बल्ब की जो पावर है वो 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इसको जो है हमने जितना वोल्टेज दिया 220 वोल्ट दिया है, और इसको भी 220 वोल्ट दे दिया गया है। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। इसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, हमें इसका रेशो निकालना है, यानी कि R1/R2 हमें निकालना है। तो हम ये करते हैं कि इसके लिए फार्मूला लगाते हैं R का, R = V²/P। तो पहले के लिए आ जाएगा तो R1 = V1²/P1, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरे बल्ब के लिए अगर बात करें, ये तो पहले बल्ब के लिए आ गई, पहले बल्ब के लिए है ना। और दूसरे बल्ब के लिए अगर बात करें, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए, तो R2 = आ जाएगा V2²/P2। ये इक्वेशन हमारे पास 2। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं हम इक्वेशन 2 से, तो R1/R2 = आ जाएगा V1²/P1 इंटू, ये चीज पलट जाएगी P2/V2²। V1 और V2 ये दोनों सेम है, 220 यहाँ पर है, 220 यहाँ पर है, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। ये लिख दिया हमने 220 का स्क्वायर इंटू P2 हमारे पास है 200, और P1 है हमारे पास 100, और ये आ जाएगा 200। V2 की वैल्यू आ गई 220, तो 220 का स्क्वायर, ये 220 का स्क्वायर ये से कट गया। ऊपर है हमारे पास 200/100, इससे ये काट दिया 100 से 200 को, तो 2/1, यानी कि R1/R2 = 2:1। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ गया है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 26 पर। 50 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इन्हें समान वोल्टता पर जलाया जाता है। तो हमारे पास दो बल्ब है, मान लीजिए एक बल्ब तो ये आ गया और एक बल्ब ये है, ठीक है, और ये बल्ब आ गया, एक बल्ब ये है, और ये इनका हमने रेजिस्टेंस ये दिखा दिया, और ये बल्ब 1 और बल्ब 2। पहले वाले बल्ब की अगर बात करें तो इसकी पावर कितनी है,
P1 इसकी पावर हमारे पास दे रखी है 50 वाट, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 मान लिया हमने, और इसका जो वोल्टेज है, जितने वोल्टेज पे इस बल्ब को जलाया जा रहा है उतने ही वोल्टेज पे दूसरे वाले बल्ब को जलाया जा रहा है, यानी कि पहले के वोल्टेज जितने हैं उतने ही दूसरे बल्ब के भी वोल्टेज उतने ही हैं, सेम है। तो पहले बल्ब के वोल्टेज V1 इक्वल टू V मान लिया हमने, और दूसरे बल्ब के जो वोल्टेज है V2 इक्वल टू V, सेम वोल्टेज है। तो हम ये करते हैं कि दूसरे वाले बल्ब की जो पावर है वो है 100 वाट, और इसका रेजिस्टेंस R2 ये निकालना है, और V1 की वैल्यू V है तो V2 की वैल्यू भी V है। हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो पहले बल्ब के लिए अगर बात करते हैं R1 लगा देंगे, V1 और P1 पहले बल्ब के लिए, तो हमारे पास पहले बल्ब के लिए ये सारी चीजें लिख देंगे, और बल्ब 2 के लिए भी हम ये सारी चीजें लिखेंगे। R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बल्ब 1 के लिए, बल्ब 2 के लिए दो अलग अलग इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो R1 अपॉन R2, इधर लेफ्ट में R1 है, इधर लेफ्ट में जो है R2 है, तो ये R1 के अपॉन में R2 चला जाएगा, और यहां पर जो है ऊपर V1 स्क्वायर, और यहां जाएगा P1, और जब इसके अपॉन में ये वाली चीज जाएगी राइट वाली, तो ये ऊपर चला जाएगा P2, और V2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब V1 की वैल्यू हमारे पास V है, और P2 की वैल्यू हमारे पास P2 है 100, और P1 की वैल्यू हमारे पास है 50, और V2 की वैल्यू भी V है, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, और 50 दूनी 100, यानी कि 2/1, और ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/1। ये रेजिस्टेंसेस में इसका रेशो आ गया, अनुपात आ गया। तो पहले बल्ब का अगर रेशो, पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो अगर 2 ओम है, तो दूसरे वाले का 1 ओम है। ये इसका आंसर आ गया रेशो के रूप में, ठीक है।